हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने पीछे बात की थी आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी की बात की थी, ठीक है। आज बात करेंगे हम वेन और वेन्यूल्स की बात करेंगे, फिर आपका स्टार्ट कर देंगे हार्ट, ठीक है। हार्ट की लोकेशन, एसोसिएट ऑर्गन, ठीक है, स्ट्रक्चर, इन सब की आगे बात करेंगे। तो आज बात करेंगे हम वेन और वेन्यूल्स क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा था हार्ट से जो निकल रही थी वो आर्टरी थी, फिर आर्टरी डिवाइड हो रही थी आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से फिर कन्वर्ट हो रहा था कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट कैपिलरी रह जाती थी वो साइनोसॉइड में था, ठीक है। फिर कैपिलरी से वेन्यूल्स में, और वेन्यूल से वेन में, और वेन वापस हार्ट में आ रही है। ये आप हमने सर्कुलेशन पीछे देखा था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आज वेन और वेन्यूल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो भाई, वेन और वेन्यूल्स क्या होता है आपको पता है। वेन तो किसे बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़ हमने फर्स्ट ही देखा था, पहले देखा था, ये पीछे की वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा तो देखो, ठीक है। वहाँ पर देखा था हार्ट से दूर जा रही थी वो वेन थी, ठीक है। जो हार्ट से दूर जा रही थी वो आर्टरी थी, हार्ट के पास आ रही थी वो वेन थी। लेकिन जो हमने अपवाद स्वरूप देखा था पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स देखा था। तो अब देखते हैं इनमें वाल्व होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें की बात करते हैं। तो देखो हम पहले देखते हैं वेन और वेन्यूल्स देखते हैं। देखो भाई, वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाएगा, वेन बनाएगा। क्या बनाएगा, वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे भाई, वेन बनाएंगे। देखो ये कोई भी क्या है, दो या दो से ज़्यादा वेन्यूल्स आके कन्वर्ट हो रही है, जुड़ रही है, तो क्या बन रहा है, वेन बन रहा है। क्या बन रही है भाई, दो या दो से ज़्यादा वेन्यूल्स आके आपस में कन्वर्ट हो रही है, जुड़ रही है, मर्ज हो रही है एक जगह, और बड़ी बन रही है, वो क्या बन रही है, वेन बन रही है। तो ये तो कोई वेन बन गई, और ये छोटी छोटी ब्रांचें आके इसमें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ये वेन्यूल्स है। अब बात करते हैं आपकी वेन, जो आर्टरी थी, आर्टरी के अंदर कोई वाल्व नहीं था, लेकिन आपकी जो वेन होती है उनमें वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, वाल्व पाया जाता है, ठीक है, हाँ। और ये वाल्व है वो एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, ठीक है। जहाँ से ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होंगे, और वो डायरेक्शन होती है टूवर्ड द हार्ट की ओर खुलते हैं ये, ठीक है, हाँ। तो अब देखते हैं आपकी जो वेन है वो देखो, वेन्स रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट एट लो प्रेशर, द वॉल थिकनेस ऑफ द वेन्स इज थिन एंड द डायमीटर इज मोर देन आर्टरी। देखो ये लाइनें क्या कह रही है कि जो वेन्स होती है वो क्या करती है, रिटर्न मतलब वापस लेके आती है ब्लड को, ठीक है। रिटर्न ब्लड को लेके आती है, कहाँ तक लाती है, हार्ट तक लाती है, और कितने कम प्रेशर से, और ठीक है, कम प्रेशर से लेके आती है, क्योंकि आर्टरी के अंदर है प्रेशर ज़्यादा था, वेन के अंदर प्रेशर कम रहेगा ब्लड का, ठीक है, हाँ। और क्या होता है, द वॉल थिकनेस ऑफ वेन इज थिन। जो आपकी वेन्स होती है उसकी जो वॉल है, मतलब कि जिससे ये स्ट्रक्चर बनी थी, हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर, ठीक है। आर्टरी और वेन की स्ट्रक्चर बनी थी, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है, हाँ। तो जो उसकी स्ट्रक्चर होगी, जो ये वेन की स्ट्रक्चर रहने वाली है वो थिन रहने वाली है। आपकी आर्टरी की है वो क्या कैसी रहती है भाई, थिक रहती है। समझ गए मेरी बात को, आपकी आर्टरी की तो कैसी रहती है, थिक रहती है, लेकिन वेन की है वो कैसी रहेगी भाई, थिन रहेगी, मतलब पतली रहेगी, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बात करता हूँ, एंड द डायमीटर इज मोर देन आर्टरी। और डायमीटर जो इसका व्यास होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, आर्टरी से ज़्यादा रहेगा। मतलब कि जो इसके बीच में जो व्यास है, ठीक है, डायमीटर, वो क्या रहेगा, आर्टरी से वेन के अंदर ज़्यादा रहता है, ठीक है, मोर देन आर्टरी, आर्टरी से ज़्यादा रहता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, द ब्लड प्रेशर इज ब्लड प्रेशर इज लो इन द वेन। वेन के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या रहता है, लो रहता है, कम रहता है, ठीक है। वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा भाई, कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वॉल ऑफ वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू सिमिलर टू द आर्टरी, ठीक है। जो आपकी वेन होती है, ठीक है, जो वेन होती है उसकी जो भित्ति है, झिल्ली है, सिमिलर टू द आर्टरी, जैसे आर्टरी के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने पढ़ा था ट्यूनिका एडवेंटिटिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, वैसे ही जो वेन है उसकी भी सेम रहने वाली है। और ये हमने पीछे क्लासों में बात कर ली थी स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। यदि आपने वो नहीं देखा तो पीछे जाके एक बार वीडियो में देख लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेन कट इट कोलेप्स बट द आर्टरीज रिमेन्स ओपन। जब हमें किसी वेन के ऊपर कोई कट वगैरह लग जाता है, ठीक है, तो ये तो कोलेप्स हो जाती है, वापस जुड़ जाती है वेन तो, ठीक है, इजीली तौर पर, ठीक है, लेकिन वेन है वो ओपन रहती है। बात करते हैं
नॉर्मली बात करते हैं, आपने जैसे कोई छोटा सा कट वगैरह लगा तो थोड़ी देर में क्लोट वगैरह बन गया ऊपर तो सुपरफिशियली, लेकिन कोई वेन वगैरह कट जाती है तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है, क्लोट वगैरह नहीं बन पाता, वो आपस बहुत धीरे क्या होता है उसका जो जुड़ती है वो धीरे वहाँ पर क्लोट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो यही बात है कि वो ओपन रहती है, लेकिन जो वेन होती है वो कोलेप्स हो जाती है, जुड़ जाती है, बंद हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो जब कोई वेन कटती है तो वो जल्दी से कोलेप्स हो जाती है, लेकिन आर्टरी क्या होती है ओपन ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सम वेन्स हैव वाल्व, कुछ वेन है वो क्या रखती है भाई, वाल्व रखती है, वाल्व मतलब स्पिंसर, ठीक है। हाँ, कुछ वेन क्या रखती है, वाल्व रखती है, विच प्रिवेंट जो क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट मतलब रोकता है, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, बैक फ्लो मतलब वापस पीछे बहना किसका, ब्लड का, जो क्या करती है रोकती है ब्लड का वापस पीछे बहना। जैसे मेरे लोअर लिप है, ठीक है, लोअर लिप में से ब्लड आ रहा है तो ये वापस नीचे न जाए, ऊपर की तरफ ही रन करे, ठीक है, एक ही दिशा में ये रन करे, तो ये यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट होंगे जो क्या हो नहीं जाने देंगे, वापस नीचे की तरफ उसको फ्लो नहीं होने देंगे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, सब वेन्स है वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो, कुछ जो वेन होती है उनमें क्या पाया जाता है, वाल्व जो क्या करती है बैक फ्लो को रोकती है, ठीक है, एंड डायरेक्ट इट टुवार्ड द हार्ट, और ये क्या करती है डायरेक्ट हार्ट की ओर जो फ्लो होता है वो बहने देती है, ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देती है, डायरेक्ट क्या होती है हार्ट की तरफ फ्लो होने देती है। नेक्स्ट देखो, द वाल्व कंसिस्ट ऑफ फोल्ड ऑफ ट्यूनिका इंटीमा एंड कनेक्टिव टिश्यू, जो ये वाल्व होता है, ठीक है, जो जैसे ये इसमें वाल्व बना हुआ है, ये बना हुआ किसका है, कंसिस्ट मतलब मिलकर बना हुआ, द वाल्व कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब मिलकर बना हुआ, किसका मिलकर बना हुआ, ये फोल्ड ऑफ ट्यूनिका इंटीमा, जो सबसे जो आपकी आर्टरी और वेन के अंदर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, जो इनर मोस्ट लेयर थी, ठीक है, वो थी ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। तो ट्यूनिका इंटीमा और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये बना होता है, ये जो वाल्व की फोल्ड बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, ट्यूनिका इंटीमा और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, समझ गए इसका मतलब। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, द वाल ओपन टुवार्ड द हार्ट, ये वाल है वो हार्ट की ओर ओपन होंगे, ठीक है, और एक ही दिशा में ब्लड को फ्लो होने, हार्ट की ओर कैसे, जैसे मैं बात करूं, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये, इसमें तो जो वाल वो ऊपर की तरफ खुल रहा है, इसमें वो वाल है नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये अलग अलग पोजीशन की है ये वेन, ये हार्ट की ओर खुलने देगी। जो एक नंबर है वो वाल्व आपका हार्ट के लेवल से नीचे की कोई वेन का है, ठीक है, क्योंकि ब्लड किधर खुलेगा आपका टुवार्ड द हार्ट की ओर ओपन होगा ये, ठीक है। तो ये कहाँ की है, हार्ट से नीचे के लेवल की कोई भी वेन है, और ये हार्ट की ओर खुल रहा है तो ये हार्ट के लेवल से ऊपर की है, कोई ऊपर से कोई ब्लड आ रहा है, ठीक है, जो हार्ट के लेवल का जो ऊपर का कोई है वेन है उसके अंदर से ब्लड आ रहा है, तब ये वाल्व काम करेगा, ठीक है। और ये कोई भी नीचे आपके लोअर लिम्ब की सपोज कर लो, ठीक है, तो ये वहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपको अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है, और आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ स्पेशली लोअर लिम्स, जो ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, किसकी बात करें, वाल्व की बात करें, तो ये मोस्टली वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेन के अंदर, कहाँ, स्पेशली लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब मतलब आपके जो नीचे के जो ये पैर वाले हिस्से हैं इनको बोलते हैं लोअर लिम्ब, पेल्विक जो आपकी बोन के नीचे से जो भी जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं लोअर लिम्ब्स, तो ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर लिम्ब्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द वाल्व कन्वे द ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, अब ये क्या करता है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वाल्व क्या करवाते हैं, जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है तो इस ब्लड को क्या करवाएंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे। देखो ग्रेविटी क्या बोलती है, आपकी ग्रेविटी की कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी गई है तो वो नीचे आएगी, ठीक है, यही होता है। तो सपोज करो ये ब्लड था, ठीक है, बिना किसी ब्लड है बिना किसी फोर्स के चल रहा था, ठीक है, जैसे सर्कुलेट हो रहा था, ठीक है, जैसे मेरे चला गया लोअर लिम्ब में, ठीक है, पैर की टो तक चला गया, मतलब पैरों की अंगुलियों तक चला गया, ठीक है, लेकिन अब ये वापस सर्कुलेशन में होकर हार्ट तक आएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ कोई इनको प्रेशर से फेंकने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, वाल्व प्रेजेंट है, वो वाल्व क्या करेंगे ऊपर की तरफ, लेकिन ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि ग्रेविटी क्या बोलती है, कोई भी ऊपर फेंकिए वो नीचे आती है, लेकिन ये किसकी वजह से आ रहा है ऊपर, किसकी वजह से आ रहा है, ये वाल्व की,
नीचे क्यों नहीं गिरा है? क्योंकि वाल्व प्रेजेंट होते हैं और वाल्व क्या होते हैं भाई, एक ही डायरेक्शन में इसको फ्लो होने देंगे। यहाँ कोई ब्लड आ गया, वो फ्लो गया और ऊपर भर गया, फिर ऊपर कोई वाल्व आएगा, फिर ऊपर ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? हाँ, तो ये वाल्व वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करवाते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, सराउंडिंग स्केलेटल मसल जनरेट प्रेस। देखो जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती है, ठीक है, वो सराउंडिंग होती है, वेन्स के सराउंडिंग हुई, अब वो वेन्स के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। क्या करेगी भाई, प्रेशर जनरेट करेगी वेन के ऊपर। और जब प्रेशर करेगी तो ये पंप की तरह कार्य करेगा। तो पंप जिसमें जैसे इस पर प्रेशर जनरेट, तो ये कोलैप्स हुई जैसे हुई तो पंप की तरह हुआ था, ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये क्या करती है, पंप की तरह कार्य करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, द स्मॉल वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स। जो आपकी स्मॉल वेन्स होती है, ठीक है, छोटी छोटी वेन्स में डिवाइड हो गई वेन, तो वो क्या कहलाएगी, वेन्यूल्स कहलाएगी। ठीक है, आपकी कैपिलरी है वो मिलकर आगे कन्वर्ट होगी, वो वेन्यूल्स में होगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, वेन्स आर ऑल्सो नाउन एज कैपिस्टेंस वेसल्स बिकॉज इट होल्ड 2/3, मतलब कि 2/3, लगभग 67% हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ द ब्लड इन ए पर्टिकुलर टाइम। इस लाइन का मतलब है कि इस जो वेन्स होती है उनको कैपिस्टेंस वेसल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि क्योंकि इट होल्ड, ये होल्ड करके रखती है 2/3, ठीक है, 2/3 अमाउंट ऑफ ब्लड का 2/3 भाग है वो पर्टिकुलर टाइम, एनी टाइम क्या रखती है, होल्ड करके रखती है। अब ये कब काम आएगा, जैसे आपको कोई इमरजेंसी, कोई ट्रॉमा वगैरह, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तब सर्कुलेशन में जो ब्लड काम आएगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर आपका कितना है, 2/3 ब्लड है, वो है पर्टिकुलर टाइम में है, तो भी ये सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, हाँ, तो भी इनको क्या बोलते हैं, कैपिस्टेंट वेसल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर टाइम में क्या रहता है, 67% लगभग ब्लड का अमाउंट है वो स्टोर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इन द कंडीशन ऑफ सडन लॉस ऑफ ब्लड वेन बिकॉज कॉन्टैक्ट एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। जब भी कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, सडन लॉस ऑफ ब्लड, जल्दी से ब्लड का लॉस हो जाना, ठीक है, ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो आपकी वेन है वो कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, इसलिए ये होल्ड रहता है। समझ गए मेरी बात को? अब नेक्स्ट एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जैसे आप हार्ट से हुआ आर्टरी, जो हमने पढ़ ली, ठीक है, फिर आर्टरी कन्वर्ट हुई आर्ट्रियोल्स में। ठीक है, फिर आर्ट्रियोल्स कन्वर्ट हुआ है किस में, वही कैपिलरी के अंदर। ठीक है, फिर कैपिलरी कन्वर्ट होगी किस में, वेन्यूल्स के अंदर। ठीक है, फिर वेन्यूल से वेन के अंदर, और वेन से वापस हट, ये सर्कुलेशन है, ये हमने पढ़ लिया है, ये भी इसकी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ ली, ये भी पढ़ लिया और ये आज पढ़ लिया। ठीक है, समझ गए? अब हम आगे के वीडियो में बात करेंगे हार्ट ऑर्गन एसोसिएशन, हार्ट से आगे कौन है, पीछे कौन है। ठीक है, हाँ, हार्ट की लोकेशन क्या है, किससे मिलकर बना, इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे, कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन और पूछता आपको इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, जो आप पीछे क्लासों में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कि आर्टरी और वेन्स में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखो आपको नॉर्मली पता है, आपने इन दोनों को पढ़ा है, आर्टरी भी पढ़ा है हमने और वेन्स भी पढ़ा है, तो आप बता सकते हो स्कूल में पढ़ के आएगी, आर्टरी है वो थोड़ी डीपली पाई जाती है, जो वेन्स है वो सुपरफिशियली पाई जाती है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सीरा, आर्टरी को बोलते हैं धमनी। तो आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, धमनी है वो थोड़ी गहराई में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, वेन होती है वो सुपरफिशियली होती है। आपकी जो वेन होती है उसके अंदर है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्लो होता है और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वेन है वो ब्लड को हार्ट की ओर लेकर आती है और आर्टरी है वो ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर है वो ब्राइट जो कलर होगा वो होगा। ठीक है, आपका ब्लड का कलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, जो इसकी आर्टरी की जो वाल्व है, ठीक है, सॉरी, आर्टरी के अंदर कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी वाल्व, लेकिन वेन के अंदर हमने अभी देखा वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टरी की वाल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। इसकी वाल कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, सॉरी, आर्टरी की वाल वो थिक होती है।
थिक होती है और वेन है वो थिन होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, इसकी भी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, समझ गए। नेक्स्ट आपकी आर्टरी है वो कन्वर्ट होगी आर्ट्रियोल्स के अंदर, आपकी जो वेन्यूल से मिलकर वेन में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ें आप डिफरेंस में लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए। हाँ, और नेक्स्ट ये आर्टरी है वो कोलेप्स हो जाती है, क्योंकि जो भी कोई कट वगैरह लगती है तो कोलेप्स हो जाती है वेन तो, लेकिन आर्टरी कोलेप्स नहीं होती है, वो तो ओपन ही रहेगी, ठीक है, ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ये डिफरेंस में आप लिख दोगे, 8 से 10 डिफरेंस मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम हेड, ऑर्गन एसोसिएट ऑफ हेड, ठीक है, स्ट्रक्चर, लोकेशन की, इनकी आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।